नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. क्या है? ए टोटल फिक्स अमाउंट ऑफ n,000 रुपीज इज गिवन. बेसिकली n इंटू 1000 रुपीज. अमाउंट की बात करूँ तो n इंटू 1000 है ना. n नोट्स हैं तो अमाउंट कितना हो गया? n इंटू 1000 इज गिवन टू 3 persons ABC एवरी ईयर, ईच बिंग गिवन ए अमाउंट प्रोपोर्शनल टू हर एज. तो सबसे पहले हमें एज नहीं पता, हमें एज ही निकालनी शायद, मतलब हाँ ठीक है, हमें तो n निकालना है लेकिन हमें एज नहीं पता है, तो हम एज पहले लेट कर लेते हैं. ठीक है ना, एक्स वाई जेड्स. ठीक है, लेट, फिर आगे हम देखते रहेंगे. लेट, ठीक है, एजेस ऑफ, एजेस ड्यूरिंग फर्स्ट पेमेंट. ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ और. ठीक है ना, ईच बिंग गिवन एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू इन द फर्स्ट ईयर. ठीक है ना, ए गॉट हाफ द टोटल अमाउंट. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर जो सबसे पहली पेमेंट है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, लेट ड्यूरिंग फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट एजेस ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रेस्पेक्टिवली. ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अब पहले एक्स वाई जेड में एक रिलेशन हमें यहीं से मिल जाएगा. इन द फर्स्ट ईयर ए गॉट द हाफ द टोटल अमाउंट. ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं मान लेता हूँ. ठीक है ना, अमाउंट m है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 n. ठीक है, अमाउंट n,000 रुपीज़ है, अमाउंट हो गया m. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो इक्वेशन हम बनाते चले जाते हैं. तो देखिए रेशियो कितना आ जाएगा. ठीक है, जितना भी अमाउंट है m/2 a को मिला है और वो रेशियो के हिसाब से मिलेगा, तो x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे m. ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? जो a को मिली है, विच इज इक्वल टू m/2. ओ सॉरी, ठीक है, तो यहां से ये 2x इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड आ जाएगा. इम्प्लाइज m से m कैंसिल हो गया. ठीक है, इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई प्लस जेड. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, वैन द सिक्स्थ पेमेंट वॉज मेड, सिक्स्थ पेमेंट जब होगी तो हर किसी की एज जो है +5 हो जाएगी. ठीक है ना, तो अब जो है ए गॉट 6/7 ऑफ द अमाउंट दैट शी हैड इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में उसे कितना मिला था? m/2, उसका भी 6/7. क्लियर है, तो करते हैं. अब रेशियो क्या आएगा? x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5, अब z प्लस 5 इंटू टोटल अमाउंट. अमाउंट तो हर साल वो m ही दे रहा है. ठीक है ना, m. अब इतना इसको मिलेगा, a को जो है इतना अमाउंट मिलेगा, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 6/7 इंटू m/2, दैट इज इक्वल टू 3m/7. ठीक है, अब यहाँ पे हमने x इक्वल टू वाई प्लस जेड तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो y प्लस जेड को भी हम x रख देते हैं. तो ये x, ये 2x प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है ना, x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 35 इज इक्वल टू ये 2x, 3 2 6m, सॉरी m से m तो कट गया, 6x, ये 6x कैसे आया? y प्लस जेड को भी मैंने x रख दिया. ठीक है, ठीक है, अब 5 प्लस 5 प्लस 5 15, और ये 15 थे 45. ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, 10, और यही वैल्यू y प्लस जेड की भी होगी. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाली क्वेश्चन पे. b गॉट ₹1000 लेस देन दैट शी हैड इन द फर्स्ट ईयर. ठीक है ना, तो देखिए पहले तो अब इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा y प्लस 5 अपॉन x प्लस, ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो मैं बार बार नहीं ये लिख ही देता हूँ. ठीक है ना, x की वैल्यू हमने 10 निकाल ली है ना, और y प्लस जेड की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 10 20, और ये 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना आ गया ये? ठीक है, x की वैल्यू 10, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 15,
ठीक है, इंटू एम इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल आएगा ये 1000 कम मिले हैं, बी गॉट 1000 रुपीज लेस, तो बराबर करने के लिए हमें 1000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, 1000 ऐड करना पड़ेगा, इक्वल टू बाद में आएगा, है ना, इक्वल टू, इसमें हमने 1000 ऐड कर दिया, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1000 लेस देन दैट शी हैड इन द फर्स्ट ईयर में इसको कितने मिले थे, y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एम, ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन 2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की तो वैल्यू रखी दो, x प्लस वाई प्लस जेड ये 2x हो गया, 2x की वैल्यू आ गई 20, ये 35 आ गया, यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, ये आ गया y प्लस 5 अपॉन 35, ठीक है, इंटू m इज सॉरी प्लस 1000 इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी वैल्यू डाल दो, ये कितनी आ जाएगी y अपॉन 20, y अपॉन 20, ठीक है, इंटू y अपॉन 20 इंटू m, y अपॉन 20 इंटू m, ठीक है। इनफैक्ट ये हमारी क्वेश्चन 2 ही है, उसी को मैंने दोबारा से लिखा है। अब तीसरा केस अपना, सी गॉट ट्वाइस ऑफ दैट शी हैड इन द फर्स्ट ईयर, सी को फर्स्ट में जो मिलेगा इसका ज्यादा हुआ, इसका अमाउंट क्या है, इसको ज्यादा मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा z प्लस 5 अपॉन 35, ठीक है, इंटू m, ये तो पहले मिला था, ठीक है, और इसको जो 2 टाइम्स कर दें तो नया जो है वो पुराने का 2 टाइम्स है, तो ये नया है, सॉरी, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, और पहले कितना मिल रहा होगा z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड 20 इंटू एम, तो यहाँ से m से m कैंसिल हुआ, यहाँ से हमारा शायद z हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना, तो z निकाल लेते हैं, 2 10 जा, तो 10z, ठीक है, 10z प्लस 50 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे z रहेगा 35z, तो ये 25z आ गया, z की वैल्यू कितनी आ गई 2, z की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब z की 2 आ गई, तो हमारा z प्लस वाई हमारा 10 था, तो y की कितनी आ गई 8, y की 8 आ गई। अभी हमें m निकालते हैं, m के बाद हम n निकालेंगे, y की वैल्यू 8 इसी में रख दो, तो 8 और 5 13 m अपॉन 35, ठीक है, इक्वल टू 1000, नहीं सॉरी, प्लस 1000 इक्वल टू y की वैल्यू 8 अपॉन 20, दैट इज 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा m, ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ, दैट इज 1000 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 14 माइनस 13 m अपॉन 35, m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू 35,000, इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, इम्प्लाइज आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इज 35, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, लेट इन ट्रायंगल ABC P and R be the feet of the perpendicular from A onto external and internal angle bisector of angle ABC respectively, ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखते हैं, ठीक है ना, एंड लेट Q and S be the feet of the perpendicular from A to onto internal angle, ठीक है। तो बेटा ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर आएंगे, ये मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, इट्स ए प्रॉपर्टी है, वेरी फेमस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ए, ठीक है, और बी और सी के इंटरनल है, तो इनको मैं डॉटेड से बना लेता हूँ, ये मेरा बी का इंटरनल, ठीक है, ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये सी का इंटरनल,
ठीक है, और सी के एक्सटीरियर की बात भी करिए, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, और ये बी का एक्सटीरियर जो है वो इंटरनल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वो कह रहा है ए से इन चारों पे बाइसेक्टर डाला गया है, ठीक है ना, बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो ये इन 4 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इनसे देख लेते हैं कौन सा क्या है, नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ए से जो एंगल ए बी सी पे है ना, एंगल ए बी सी के एक्सटर्नल पे आ रहा है पी, एक्सटर्नल पे आ रहा है पी, एक मिनट, ये हाँ बी का एक्सटर्नल हुआ, बी के इंटरनल पे जो है उसका नाम है आर, ठीक है ना। अब क्यू एंड एस, क्यू जो है इसका इंटरनल है, तो ये इंटरनल ये हो गया क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया एस, तो ये चारों हो गए कोलिनियर, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चारों तो कोलिनियर होंगे, तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बेटर इमेज बना देता हूँ इसकी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, अब थोड़ा आपको लगने लगेगा कि ये कोलिनियर है, ठीक है। ठीक है, अब नाम डाल देता हूँ, ये था पी क्यू आर एस, ठीक है। अब साइड्स की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये भी एंगल 90 होगा, ये वाला जो है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें ये एंगल जो है ये एंगल C/2 है, ठीक है। ये वाली साइड जो है B है, तो ये जो साइड है क्यू सी, ये आ जाएगी B cos C/2, ठीक है। और ये वाली आ जाएगी B sin C/2, तो मैं B sin C/2 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ B sin C/2, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली साइड जो है वो C है, ठीक है, और ये एंगल है B/2, तो ये वाला आ जाएगा C cos B/2, BR C cos B/2, और ये आ जाएगा C, मतलब ये वाला, तो यहाँ लिख रहा हूँ C sin B/2, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो आता है इसमें, ये हमारा नोन है, ये 90, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। जरा ये देखना, आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो, ये B cos C/2, ये B sin C/2, तो AC, ठीक है, AC, ये क्या हो जाएगा AC, और ये QS, ये रेक्टेंगल के डायगोनल तो बराबर होंगे, तो QS को मैं क्या लिख सकता हूँ, QS इक्वल टू रूट ऑफ ये QA का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर। QA का स्क्वायर क्या है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर C/2 प्लस, ठीक है, और ये है B स्क्वायर कॉस स्क्वायर C/2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, QS इक्वल टू क्या मिल गया, QS इक्वल टू B, ठीक है। तो B की लेंथ कितनी है, QS हमें दे रखी है, QS की लेंथ पहले हम लिख लेते हैं, QR की लेंथ कितनी है 6, और RS की लेंथ है 8, और PQ की लेंथ है 7, तो ये हो जाएगी 8 बजे 14, ठीक है। अभी सिमिलरली है ये वाली, तो ये वाली जो आ जाएगी दूसरी लेंथ आपकी, दूसरे ये वाला जो डायगोनल है PR है ना, ठीक है, ये जो है ये इस वाली के इक्वल होगा, AB के इक्वल, ठीक है। ये B साइड होगी, C साइड कितनी हो जाएगी, यहीं पे एक मिनट सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली C इक्वल टू आ जाएगा 6 और 7 13, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए A कितना आ जाएगा आपका, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम क्या है, जैसे इसको मैं एक्सटेंड करूँगा ना, इसके पैरेलल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके पैरेलल मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से
ठीक है, आपको पता लगेगा कि ये जो BC की जो लेंथ है ये हो जाएगी PQ प्लस RS। तो ए जो साइड है वो आपके पास आ जाएगी 7 + 8 = 15। सारी लेंथ्स निकल गई। अब सारी लेंथ्स निकल गई, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, एस तो कितना आ जाएगा 15 + 14 + 13, 14 42, 42 अपन 2 21। तो ये आ जाएगा 21, 21 - 14 7, 21 - 13 8 और 21 - 15, ठीक है, 21 - 15 6। तो ये वही आ जाएगा 84। ठीक है, तो आवर आंसर इज 84। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। द इनसर्कल टाउ ऑफ ए स्केलिंग ट्रायंगल ABC टचेस BC at D, CA at E एंड AB at F। डायग्राम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्केलिंग ट्रायंगल बनाना है पर, है ना, ABC, ठीक है। इसके बाद इनसर्कल भी बना लेते हैं, ठीक है। ये D है, ये E है, ये F है। इसके बाद वो कह रहा है लेट RA बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ इनसाइड ट्रायंगल ABC विच इज टेंजेंट टू टाउ। इसको भी टच कर रहा है और साइड AB और AC को भी टच कर रहा है, मतलब ऐसा। ये इसका रेडियस है RA, ठीक है ना। ऐसी सिमिलरली एक यहाँ पे भी वो कह रहा है, इसका है RB और इस वाले का है RC। और इसने R पूछा, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर वो प्रॉपर्टी ड्राइव करने लगेंगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करिए। तो R क्या आता है, रूट RA RB प्लस रूट RB RC प्लस रूट RC RA। बस ये आता है, पुट कर दीजिए। इसलिए इसने स्क्वायर्स दे रखे हैं ताकि मतलब ये स्क्वायर्स में परफेक्ट हो जाए ताकि इनका रूट जल्दी आ जाए। तो RA और RB का रूट 4 × 5 दैट इज 20, फिर 5 × 6 30, फिर 6 × 4 24 दैट इज इक्वल टू 74। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज आंसर इज 74। ठीक है, now come to next question number 24। a light source at the point 0,16 in the coordinate plane casts lights in all direction। a disk of radius 2 with center at 6,10 cast shadow on the x-axis। अच्छा, लेंथ ऑफ द हमें शेडो बतानी है, ठीक है ना, वो m√n है, m और m+n बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, तभी हमें क्लियरिटी आएगी। ठीक है, 0,16 लगभग यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और 0,16 6,10, ये 6,10 इधर कहीं, ये 2 उसका रेडियस है, ठीक है ना। ये अब जो शेडो है कैसी बनेगी, जैसे यहाँ से एक टेंजेंट बनाइए, यहाँ पे तो क्या कहते हैं, रेस फेंक रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे भी रेस चली गई, ठीक है ना, यहाँ पे भी चली गई। जो नहीं जा रही वो इस इलाके में नहीं जा रही, तो यही वो शेडो है। यहाँ पे अंधेरा रहेगा, ठीक है ना, ये हमें निकालनी है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, ये टेंजेंट हुई इस सर्कल के लिए। तो सबसे पहले हम टेंजेंट के क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके एक्स इंटरसेप्ट्स निकालेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे, लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हम टेंजेंट मान लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू, ये 0,16 से जा रही है, 0,16, ठीक है। तो उससे हम पास करा देंगे उस टेंजेंट को। पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म मान रहा हूँ मैं, इन स्लोप फॉर्म। तो y माइनस इसका सेंटर क्या है 6,10, तो y - 10 इक्वल टू स्लोप हम क्या ले लेते हैं, k ले लेते हैं, क्योंकि m ऑलरेडी उसने यूज़ किया हुआ है, k इंटू, ठीक है, x - 6 प्लस k टाइम्स √1 प्लस k स्क्वायर। सॉरी, रेडियस कितना था, 2 था, रेडियस 2। ठीक है, अब इसको हम कहाँ से पास करा देंगे, 0,16 से। 16 - 6
इक्वल टू के, यहाँ पे 0 माइनस सिक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर इम्प्लाइज, ये इधर ले जाओ और 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 3 प्लस 3 के इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो तो 9 के स्क्वायर में से के स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 9 दूनी 18 18 के प्लस और यहाँ पे 8 इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड कर दो 4 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस 4 इक्वल टू 0, के की वैल्यूज़ निकालते हैं, के इक्वल टू क्या आ गया -9 प्लस माइनस, ठीक है, ये 81 माइनस 4 4 हो जाए 16 6 4 64, तो रूट 17 आ गया, 17/8। तो इक्वेशंस क्या आ गई, टेंजेंट्स आर, ठीक है, ये आ जाएगा y माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू के की वैल्यू डाल दो 9 प्लस माइनस रूट 17/8 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, प्लस, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ स्लो फॉर्म में निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाली ना वैल्यू डाल के 16 वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है ना, हमें के पता लगे स्लोप्स, अब 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, स्लो फॉर्म से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 16 इक्वल टू एक्स माइनस 0 इंटू स्लोप क्या है, ठीक है, -9 प्लस माइनस रूट 17/8। अब x इंटरसेप्ट क्या क्या आएंगे, x इंटरसेप्ट आर, ठीक है, आर, ऐसे y की वैल्यू 0 डाल दो, ठीक है ना, तो 8 6 जा 16 8 जा 128 अपॉन, और माइनस आ जाएगा तो 9 प्लस माइनस रूट 17, 9 प्लस माइनस रूट 17, दैट इज लेंथ ऑफ शेडो इज, ठीक है, यह आ जाएगा 128 ब्रैकेट में 1 अपॉन, छोटा बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे, -1 अपॉन 9 प्लस रूट 17, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 81 माइनस 17 64, ये 2 जा और ऊपर 2 रूट 17, दैट इज 2 इंटू 2 रूट 17, 2 इंटू 2 रूट 17। तो यहीं से अगर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ गई, दैट इज m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 17, ठीक है, हमें m प्लस n निकालना है, तो आंसर इज m प्लस n कितना आ जाएगा 21, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n लेट, ये एक नया सिंबल है, डिनोट द परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर क्लोजेस्ट टू n, जैसे रूट 74 के नज़दीक जो है क्या क्या आएगा 64 और 81, तो 81 ज़्यादा नज़दीक है, और ये 81 नहीं है, दिस इज 18 है ना, 18 के नज़दीक कौन कौन से आएंगे, जैसे 16 आएगा, ठीक है, 25 आएगा, तो 16 ज़्यादा नज़दीक है, तो राइट आंसर है 16, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है, इसमें सॉल्व करके हमें बताना है n क्या होगा, n भी नहीं बताना, बेसिकली सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ n बताना है, तो n पहले निकालेंगे, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ n निकालेंगे, तो पहले n निकालते हैं, इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 91 के नज़दीक यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना, ये 81 एक है और एक 100 है, तो 100 ज़्यादा नज़दीक है, 9 का गैप है, 81 में 10 का गैप है, तो इट इज़ 100। तो सॉल्यूशन,
दैट इज़ 100 इंटू, ठीक है 120 के नज़दीक 121 आएगा 11 का स्क्वायर 121 इंटू, ये तो साफ साफ क्लियर है। 143 के नज़दीक क्या आ जाएगा 144 12 का स्क्वायर, ठीक है 144 इंटू 180 के नज़दीक कितना आ जाएगा, इसके एक 196 होगा नज़दीक और एक 169 होगा। 169 11 का गैप है, 196 16 का गैप है, 13 का स्क्वायर ले लेते हैं, दैट इज़ 169 इंटू ये न्यू सिंबल जो भी है n, इट इज़ इक्वल टू 91 इंटू 120 इंटू 143 इंटू 180, ठीक है इंटू n। अब इस इक्वेशन से हमें n फाइंड आउट करना है। तो देखिए 13, इसको पहले परफेक्ट प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर आ जाएगा, है ना। ये 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये 120 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर हो गया, तो 2 की पावर 4 16 इंटू 9 3 स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 13 इंटू 7 91, 120 कितना हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 15 8 जा 8 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है इंटू 143 11 इंटू 13 इंटू 18 कितना हो गया 9 इंटू 20, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 20, तो 20 को लिखूँगा 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू n, ठीक है। अब ज़रा कैंसिल करते हैं, 13 ये 13 स्क्वायर कैंसिल हुआ है ना। अब आपका 3 के पेयर हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है। अब 5 देखते हैं, यहाँ 5 इंटू 5, यहाँ 5 स्क्वायर 5 भी चलेगा, ठीक है। अब 11 देखते हैं, यहाँ एक 11 चला गया और एक बचा हुआ है ना, 11 एक बचा हुआ है, याद रखना मैं कुछ सिंबल देता हूँ, ये बचा हुआ है ना एक 11। 3 स्क्वायर 3 में कितने बचे हैं ज़रा देखते हैं, 3 स्क्वायर, ये मैंने 3 स्क्वायर कैंसिल किससे किया, तो ये कैंसिल नहीं करना, ठीक है ना। अब कर देते हैं। अब 2 स्क्वायर देखते हैं, 2 स्क्वायर इधर 2 क्यूब 2 की पावर 5 है, ठीक है, इधर है 2 की पावर 5 और इधर है 2 की पावर 6, तो ये और एक ये बच गया, ठीक है। यहाँ बचे 11 इंटू 2, इधर बचा 7 इंटू 3, तो आपका बचा 11 इंटू 2 n, ठीक है इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू n, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 3 और 7 का फैक्टर आना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ जो है 11 इंटू 2 का आना चाहिए। तो हम n को देखते हैं, n में 22 तो आना ही चाहिए, और इसमें क्योंकि 3 इंटू 7 ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, तो 3 इंटू 7 का एक बार देखते हैं, 3 इंटू 7 के नज़दीक वाला सबसे, तो हम n को 21 इंटू 22, ठीक है ले सकते हैं, 22 तो लेना ही पड़ेगा, और एक 21 इंटू 22 लेके देखते हैं और देखते हैं कि ये भी वही आ जाता है या नहीं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, n इक्वल टू 21 इंटू 22, तो इसका जो स्क्वायर है ये 22 का स्क्वायर या तो नज़दीक आएगा 21 का, तो 21 का ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 21 ही आ जाएगा, ये 21 इंटू 22 आ जाएगा और ये भी 21 इंटू 22 आ जाएगा, ठीक है। तो n मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है 42 इंटू 42, ठीक है। तो यहाँ पे n आ गया 42 तो 462 आ गया, n कितना आ गया 462। तो हमें तो इनके स्क्वायर्स का सम निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वल टू, ठीक है 16 प्लस 36 प्लस 4 इक्वल टू 56, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज 56, आंसर इज 56, ठीक है। थैंक यू।